रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 क्या रहेगी कट ऑफ, सटीक अनुमान क्या आपका होगा सिलेक्शन। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 का जो आपका पेपर आज हो चुका है। पेपर बिल्कुल सुरक्षित हुआ है और आपकी जो मेरिट रहने वाली वो क्या रहने वाली है और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, तो पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देख लें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए, रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 का जो पेपर था वो बिल्कुल कईयों को प्रथम दृष्टया बहुत आसान लगा होगा और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उस आसान के चक्कर में 130 से 140 सवाल तक भी अटेंड कर लिए और उसके अंदर कईयों का बेड़ा गर्क भी हो गया। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने भी 120 से 125 तक सवाल किए या कईयों ने भले ही 140 किए हो लेकिन अच्छे से किए, तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि जो आपके कट कटा के कितने नंबर वाले सेफ है वो बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज जो आपकी मेरिट है उसकी। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाड़मेर के एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर सीसीआई का अनुमान कि L1 जीके के 40 सवाल आसान आने से पूरे पेपर को सरल नहीं कह सकते हैं। 90+ प्रश्न जिनके हैं ओबीसी जनरल वो बिल्कुल सेफ है। ये इनका अनुमान है कि जिनके 90 से ऊपर नंबर है, वो 90 से ऊपर सवाल जिन्होंने माना कि अटेंड किए, मतलब कट कटा के रह रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ है ओबीसी और जनरल में। ये इनकी बात है। मैं आपको कैटेगरी वाइज पूरी बात बता देता हूं। जैसे जनरल, यदि जिसने 100 से ज्यादा सवाल जिनके रह रहे हैं, कितने भाई, जनरल के 100 से 105, 105 से ऊपर है वो 100% सेफ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। यानी 210 नंबर जिनके कट कटा के आ रहे हैं जनरल में, वो बिल्कुल सेफ है। और 200 नंबर वाला भी दौड़ में है, यानी 100 से 105 सवाल है वो जनरल की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 95 से 100 सवाल, ये सवालों की बात है। क्या है भाई, आपके कट कटा के कितने सवाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर यदि 100 से ऊपर है ओबीसी का बंदा तो वो 100% सेफ है। 100+ वाला 100% सेफ और 95 वाला भी बिल्कुल रेस में 95 तक कट ऑफ आ सकती है। ठीक है, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यह 95+ वाला बिल्कुल सेफ है और 90 नंबर वाले का, यानी 90 सवाल जिन्होंने किए हैं, यानी 180 नंबर है, वो भी बिल्कुल इस रेस में बना हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 85 से 90 यानी 180+ जिनके नंबर हो रहे हैं कट कटा करके, वो बिल्कुल 100% सेफ है। और 170 से 180 के बीच ये मेरिट रहने वाली है, तो 170 वाले भी सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी कैटेगरी की यहाँ जो सवालों की बात करें तो 80 से 82 जो सवाल जिनके रह रहे हैं वो बिल्कुल ही सेफ जोन में है। यानी यहाँ पर एसटी की मेरिट है वो 55% के आसपास रहने वाली है। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है वो कभी भी नॉर्मल पेपर नहीं बनाता, वो बहुत ही अच्छा पेपर बनाता है, लेवल का पेपर बनाता है। और उसकी मेरिट है वो भी 60 से 70% अधिकतम जाती है। यानी 70 से ज़्यादा कभी नहीं गई है, आज तक भी नहीं गई। 65, 60, 55 यही रहती है। इसके अलावा स्पेशल जो एजुकेशन है, विशेष शिक्षकों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर विशेष शिक्षकों की बात करेंगे तो जनरल की मेरिट है वो यहाँ 80 सवाल जिनके रह रहे हैं, जनरल वाले लड़के जिनके स्पेशल एजुकेशन में 80 सवाल रह रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है। ओबीसी की यहाँ बात करेंगे तो 77 से 78 सवाल जिनके हैं स्पेशल एजुकेशन में, वो बिल्कुल सेफ है। विशेष शिक्षक के जो 2000 पद अलग से हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस के है ये 75 सवाल जिनके हैं वो बिल्कुल सेफ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 70 सवाल जिनके रह रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में, वो बिल्कुल ही सेफ जोन में है। और एसटी की बात करें तो यहाँ 65 से 70 के बीच में सवाल जिनके रह रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा पद है, पिछली भर्ती के अंदर केवल 550 पद थे और मेरिट थी वो जनरल की मेरिट से 5 से 6 नंबर तक नीचे रही थी। इस बार यहाँ पर 4 गुना है। कितने गुना है भाई, 4 गुना पद है, 2000 पद है। ठीक है ना, और मेरिट है वो कम से कम 20 से 30 नंबर तक नीचे जाने वाली है। जनरल मेरिट से स्पेशल शिक्षकों की मेरिट है वो 20 से 30 नंबर तक
कम जाएगी। इसके अलावा जो दिव्यांग है उनकी मेरिट की बात करें तो यहाँ उनके 40% यदि बन रहे हैं, यानी आपने कट-कटा के 60 सवाल रह गए, 60 गुणा 2 करें तो 120 नंबर जिनके आ रहे हैं दिव्यांग, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, दिव्यांग में 120 नंबर वाले बिल्कुल सेफ ज़ोन में उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। विधवा तलाकशुदा की बात करें तो उनकी भी 40% कट ऑफ जाने वाली है, यानी आपके भी यदि 120 नंबर से ऊपर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ ज़ोन में हैं। विधवा की इससे कम भी रह सकती है, तलाकशुदा की लगभग ये रहेगी। विधवा 100 नंबर प्लस भी दौड़ में है, यानी 100 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अनुमानित कट ऑफ है, कोई ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन अब तक की जो की मिलाई है सभी स्टूडेंट्स ने, उसमें मेरे से भी कॉन्टैक्ट हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स का, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 100 प्लस जिनके सही हो रहे हैं, उनकी संख्या मात्र 4-5 है मेरे पहचान के। जो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैंने वार्ता की, कम से कम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट से मेरी इस पेपर से संबंधित चर्चा हुई। इसमें 4 से 5 स्टूडेंट ये जिन्होंने 100 प्लस सवाल जिनके रह रहे हैं, यानी 200 नंबर क्रॉस कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो सामान्यतः जिन बच्चों के नंबर आते हैं वो कट ऑफ डिपेंड करती है। हाई क्वालिटी वाले नंबर होते हैं वो मेरिट डिपेंड नहीं करती। जैसे एक स्टूडेंट्स के 235 नंबर आ रहे हैं, तो वह तो बिल्कुल टॉपर है, उसके आधार पे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट किसके आधार पे बनेगी? जिसके 180, 190 के आसपास हो रहे हैं और अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर है। तो जहाँ अधिकतर भीड़ होती है, वहाँ पर आकर के मेरिट ठहरती है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये मेरा अनुमान है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही अन्य जो पेपर हो रहे हैं लेवल 2 के, उनकी अनुमानित कट ऑफ भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अन्य कोई भी जानकारी होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।